नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मेरे इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल, मैं राव अकरम। चलिए साथियों, आज बात करते हैं ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत में किस प्रकार से गरीब किसानों को पट्टे दिए या पट्टे वितरण दिए जाने का कार्य किया जाता है। साथियों, यह मेरा वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग गरीब किसान हैं और जिन्हें पट्टा वितरण की आवश्यकता है। आप लोगों को बता दूं कि भारत के संविधान के कानून के मुताबिक पट्टा उसी किसान को दिया जाता है जो वास्तव में गरीब किसान है और जिसे पट्टे की ज़रूरत होती है। अक्सर कर मैं गांव के अंदर देखता हूं कि जो लोग खेती किसानी नहीं करते, मात्र इस विचार के ऊपर अपना कार्य करते हैं कि मेरे नाम कोई पट्टा हो जाए ग्राम समाज की ओर से, और उस पट्टे को मैं 10 साल रखूं, और 10 साल रखने के बाद वह पट्टा जब मेरे नाम वह पट्टा संकर भूमिदर से दर्ज हो जाए और मुझे उसका मालिकाना हक मिल जाए, तो मैं उसे दूसरे व्यक्ति को बेच सकता हूँ। साथियों, सरकार यह ज़मीन उस व्यक्ति को देती है जो व्यक्ति निहायती गरीब होता है और जिसे ज़मीन की ज़रूरत होती है। अक्सर कर लोग इसी बात को सोचते हैं कि शायद सरकार हमें कोई पट्टा अलर्ट करा दे, और पट्टा अलर्ट कराने के बाद उस ज़मीन का हमें 10 साल के बाद मालिकाना हक मिल जाए और उस ज़मीन को हम फरोख्त कर दें ताकि हमें पैसा मिल जाए। एक मन में सोच और एक लालच होता है। दरअसल हिंदुस्तान के अंदर जो कानून आज भारत के अंदर है, उस कानून के मुताबिक अगर सही तरीके से चला जाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन्हीं लोगों को सरकारी पट्टा अलर्ट हो सकता है जो लोग वास्तव में गरीब हैं। साथियों, ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी बहुत सी ज़मीनें होती हैं जो खाली पड़ी हुई होती हैं, और सरकार के अंदर यह कानून है जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है उस ज़मीन का पट्टा अलर्ट कराकर और गरीब किसान को दे दिया जाए ताकि उसके परिवार की रोजी रोटी का काम जुड़ सके। और उसी के साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ, श्रेणी 3 की ज़मीन, श्रेणी 6 की ज़मीन, आपकी बंजर भूमि, ऐसी ग्राम समाज के अंदर बहुत सी ज़मीनें होती हैं जिनको डीएम के आधार पर या ग्राम प्रधान उन ज़मीनों का प्रस्ताव करता है और डीएम उन ज़मीनों को गरीब किसानों में वितरण करने के लिए ऑर्डर करता है, और ग्राम पंचायत के आधार पर उन लोगों के सपुर्द वह ज़मीन कर दी जाती है। साथियों, भारतीय कानून के द्वारा एक अध्यादेश जारी हुआ था जिसमें किसी किसान के पास अगर कोई सरकारी पट्टा है तो उस पट्टे का वह मालिकाना हक जब तक हो सकता है अगर उस ज़मीन को जोतते हुए उसे पूरे 10 साल हो गए हों। लेकिन एक नया अध्यादेश अभी 2014 के अंदर आया है कि जिस किसान के पास, गरीब किसान के पास जोतने के लिए कोई पट्टा अलर्ट है, तो उसकी अवधि सरकार ने अपने अध्यादेश के आधार पर 5 वर्ष कर दी गई है। अब उस पट्टे का मालिकाना हक मात्र 5 साल के अंदर उस ज़मीन का वह संकरमणि ज़मीन के आधार पर डेवलपमेंट हो जाएगी और उस ज़मीन को उस काश्तकार जो उसे जोत रहा है उसे मालिकाना हक मिल जाएगा। तो साथियों, हमारे संविधान के अंदर ऐसे कानून हैं जो गरीब लोगों के लिए और गरीब किसानों के लिए हैं और उन्हें पट्टे उपलब्ध कराते हैं। दरअसल यह कानून, देखिए, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो टॉपिक है इसी कानून के ऊपर है कि यह कानून भारतीय संविधान के अंदर आखिर आया कहाँ से। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश का कानून बाहर से लिया हुआ कानून है, जो ब्रिटेन के कानूनों से अधिक मिलता जुलता हुआ कानून है, और हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा सोच बुद्धि के साथ उन कानूनों को हमारे संविधान के अंदर डेवलपमेंट करके और उस संविधान को भारत देश के अंदर, वही संविधान पूरे देश के अंदर लागू है।
साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान सर्वोपरि है। हमारे देश का संविधान दुनिया के सभी संविधानों से बड़ा लिखित संविधान है। और साथियों, आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं कि यह संविधान के अंदर जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं, गरीब किसान को पट्टे दिए जाने, यानी कि किसी बंजर भूमि को आबाद करने वाला अगर 10 साल तक उस ज़मीन को आबाद कर रहा है तो वह किसान उस ज़मीन का मालिकाना हक रखता है। तो साथियों, यह कानून आखिर आया कहाँ से? आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यह कानून एक इस्लामिक शरीयत के अंदर से आया है। 1400 साल पहले इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, और उस हदीस के अंदर मैंने यह कानून पढ़ा है कि जो व्यक्ति, मैं उसे शुरू से ही सुनाता हूँ। साथियों, किसी ज़मीन को आबाद करने वाला व्यक्ति, इस्लामिक कानून के आधार पर किसी बे ज़मीन को आबाद करने वाला व्यक्ति ही उस ज़मीन का मालिकाना हक पा सकता है। यह इस्लामिक एक कानून है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो व्यक्ति किसी बंजर ज़मीन को आबाद करता है और उसके अंदर पानी देकर और उसके अंदर बाग बगीचा या किसी इमारत को तामीर करता है तो वह ज़मीन उसी की ही है जिसने उस ज़मीन को आबाद किया है। यह एक हदीस है हमारे इस्लामिक कानून के अंदर, और यह हदीस हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है। तो साथियों, बशर्ता कि वहाँ का मौजूदा हाकिम अगर उसे परमिशन दे रहा है तो साथियों, यह कानून एक इस्लामिक कानून है जो हमारे देश के कानून से टच है और हमारे देश के कानून के अंदर है। और ऐसे बहुत से कानून हमारे हिंदुस्तान के संविधान के अंदर हैं जो इस्लामिक कानूनों से लिए हुए कानून हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार भी मैंने एक ऐसे कानून के ऊपर पढ़ा था और आप लोगों के पिछली अपनी वीडियो के माध्यम से बताया था। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी कानून हैं, यह कानून सब के सब ब्रिटिश हुकूमत के कानून हैं और ब्रिटेन के अंदर और अलग अलग मुल्कों से लिए हुए कानून, जिसका एक पूरा सर्वोपरि संविधान हमारे देश के अंदर लागू है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, एक अच्छे बैरिस्टरों के द्वारा इस कानून को डेवलपमेंट करके और इस कानून को भारत का एक बेहतरीन किस्म का कानून बनाया है। तो साथियों, यह हिंदुस्तान के कानून के अंदर जो भूमिका एक्ट कानून है, गरीब लोगों को पंचायत के आधार पर पट्टे दिए जाने का जो कार्य है, यह एक इस्लामिक कानून है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले इस कानून को शरीयत में लागू कर दिया था, और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह एक हदीस भी है। तो साथियों, देखते रहिए मेरा चैनल, मैं राव अकरम, और आशा करता हूं कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।